जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी और आज इस कार्यक्रम में हम बहुत महत्वपूर्ण विषय में चर्चा कर रहे हैं कि धनु राशि का साल 2025 कैसा जाने वाला है। हम ये वार्षिक कुंडली आपको दिखाना चाहते हैं। ये साल 2025 की वार्षिक कुंडली है जो 1 जनवरी 2025 में बनाई गई है और क्योंकि ये भृगु संहिता के मत के अनुसार प्रेडिक्शन होती है मित्रों, तो कहीं ना कहीं जो पाराशर सिद्धांत फॉलो करते हैं उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन ये बड़ी एक्यूरेट होती है। आपने देखा होगा मैं मंथली राशिफल, साप्ताहिक राशिफल करता हूँ, ये भृगु मत होता है और वो अलग मत है, अलग कैलकुलेशन है ज्योतिष की, जो कि सटीक बैठती है और लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे बता दिया। तो अब इसके बारे में हम बात करेंगे कि साल 2025 आपके लिए एक्चुअली में धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। यदि आपकी जन्म राशि धनु राशि है तो आप ये कार्यक्रम देख सकते हैं। यदि आपका बोलता हुआ नाम या से है या इसी लेटर से है और आपकी धनु राशि पढ़ रही है तो भी आप देखेंगे, तो मेरा ये मानना है 60 to 70% आपको घट रहा है, होती हुई नजर आएगी, चाहे आप सारी चीजें लिख लें। सबसे पहले हम वार्षिक कुंडली में बात कर लेते हैं। तो सूर्य देव लगन में ही बैठे हैं, तो वार्षिक कुंडली में जब भी लगन में सूर्य बैठते हैं तो ध्वजा नाम का योग बनाते हैं, यानी विजय सिद्धि वाला योग बनाते हैं। साल 2025 में भाई धनु राशि को उसका लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं, शुक्र और शनि आपके तृतीय भाव में बैठे हैं। पराक्रम भाव के अंदर शनि का होना अच्छा माना जाता है। चतुर्थ भाव के अंदर राहु विराजमान है जहाँ 12 नंबर लिखा है, और बृहस्पति आपके छठे भाव के अंदर रोग भाव, रिपु भाव, कोर्ट केस कचहरी का भाव, शत्रुता का भाव में बृहस्पति बैठे हैं। तो क्या ये परेशान करेंगे या परेशानी से मुक्ति देंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ मंगल आपके अष्टम भाव में वक्री होके बैठे हैं, तो ये मंगल आपके लिए कैसे रहेंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। केतु महाराज आपके दसम स्थान कर्म क्षेत्र, कहते हैं ना कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, यानी कर्म क्षेत्र के अंदर केतु विराजमान है, तो ये आपको और ज़्यादा मेहनत के लिए प्रेरित करेंगे या डिस्करेज करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बुध देव आपके व्यय भाव में, विदेश भाव में, खर्चे भाव में बैठे हैं, तो क्या पूरा साल पर्यंत आप खर्चे से परेशान रहेंगे, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में डिटेल में चर्चा करेंगे। ये तो वार्षिक कुंडली है, इसके अनुसार सबसे पहले हम धनु राशि का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे। और स्वास्थ्य से पहले मित्रों आप मेरा कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल भी देखते हैं, लाखों मिलियंस में आप लोग देखते हैं, चोरी छुपे भी लोग देखते हैं, और आप वार्षिक राशिफल भी देखते हैं, लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं करते, ये मेरी कंप्लेंट है। या फेसबुक पेज को फॉलो नहीं करते। आपको तो मैं मोटिवेशन मिल जाता है, मुझे भी तो मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें। चलिए स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य देव आपकी राशि में बैठे हैं, साल 2025 में ध्वजा योग का निर्माण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं साल 2025 में धनु राशि को अपने किए गए कर्तव्यों और कार्यों के लिए सरकार द्वारा कोई सम्मान मिल सकता है, या किसी सामाजिक संस्था से आपको कोई ना कोई सम्मान मिल सकता है, सरकारी पद आपको मिल सकता है, किसी पार्टी में आपको पद मिल सकता है, कि कोई इलेक्शन में आप जीत सकते हैं, कोई आप RWA के या प्रधानी के चुनाव में आपको टिकट भी मिल सकता है, आपको पद भी मिल सकता है। यानी धनु राशि के लिए सरकारी काम या सामाजिक काम के लिए साल 2025 या किसी राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में हाथ आजमाना चाहते हैं तो ध्वजा योग, विजय सिद्धि योग बनाए, तो साल 2025 में शुरुआत करना बेहतर रह सकता है। और जो कर रखे हैं, जो प्रयासरत हैं, उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 बहुत अच्छा नज़र नहीं आ रहा। खासकर फरवरी से दिसंबर 2025 में आपको शुगर की परेशानी बढ़ सकती है, आपको थायराइड की समस्या हो सकती है, किडनी या पेट से संबंधित परेशानियां रह सकती है। तो स्वास्थ्य पे आपको सख्त कदम उठाने की, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाने की, लापरवाही भूल जाने की आवश्यकता है।
क्योंकि कहा जाता है ना, जान है तो जहान है। अब आपके राजनीति के मित्र योग बन रहे हैं, लेकिन आपने हेल्थ को इग्नोर कर दिया तो भी आपकी चीज़ें होती होती निकल जाएंगी, चली जाएंगी। इसलिए स्वास्थ्य में आप निर्णय ले लें कि स्वास्थ्य में टेस्ट कराएं, और कुछ भी आपको अगर उल्टा सीधा आ रहा है तो उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर परहेज साल 2025 में लें, ताकि आपके लिए ये साल सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो। साथ ही साथ अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि के फाइनेंस के बारे में। यानी साल 2025 में धनु राशि अभी कुछ सालों पहले से शनि की 7.5 भुगत के आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 फाइनेंशियली कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मैं बता दूं कि पूरे 8-9 साल के अंदर साल 2025 धनु राशि के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्षिक साल है, क्योंकि वार्षिक कुंडली सबसे सर्वश्रेष्ठ 2025 की बन रही है। यानी कि कुंडली के अंदर शश योग बन रहा है, चक्रवर्ती योग बन रहा है, तो धन के लिए साल 2025 धनु राशि के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी कि रुका हुआ या अटका हुआ धन आपको साल 2025 में मिल सकता है। पहला चीज़ ये होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, अचानक कोई बड़ा प्रोजेक्ट से आपको धन लाभ हो सकता है, या अचानक ही आपका कोई रुका हुआ काम अचानक से बनेगा साल 2025 में, और उससे मोटा धन लाभ आपको होगा। खासकर ये योग आपका एक्टिवेट हो रहा है वो फरवरी 2025 से लेकर और नवंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति आपकी एकदम से बढ़ जाएगी। जनवरी में आप रंक जैसे हालात रहेंगे, यानी कि बहुत कठिनाई वाली समस्या होगी, और फरवरी आते आते आपकी चीज़ें बदलती रहेंगी। यानी फरवरी से नवंबर के बीच में आपके 2 राजयोग एक्टिवेट हो जाएंगे, शश योग और चक्रवर्ती योग, जिससे कि आपकी फाइनेंस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही साथ देखा जाए तो धनु राशि का शुक्र और शनि दोनों ही तृतीय भाव में बैठे हैं, तो साल 2025 में धनु राशि वाले अपना वाहन चेंज करने वाले, नया वाहन खरीदने वाले, उसके योग नजर आ रहा है। और साथ ही साथ आपको कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है, या आपको किसी बड़ी कंपनी से नया टाई-अप, नया अनुबंध आपका हो सकता है। यदि आप धनु राशि के हैं और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं मित्रों, या मीडिया के क्षेत्र में, कला संगीत के क्षेत्र में, या आप कोई कमीशन से संबंधित कोई काम करते हैं, या लेखन से या वाणी से संबंधित कोई काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए इन क्षेत्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। आपको बड़ी कामयाबी हाथ आएगी। यदि आप टूर एंड ट्रैवल का काम करते हैं, गाड़ियों से संबंधित कोई काम करते हैं, पैकेजेस से संबंधित, यात्राओं से संबंधित कोई काम करते हैं मित्रों, तो साल 2025 आपके लिए यादगार वर्ष, लाभदायक वर्ष, व्यापार में तेजी करने वाला, अपॉर्चुनिटी देने वाला साल 2025 रहने वाला है। क्योंकि आपकी कुंडली के अनुसार ध्वजा योग बन रहा है, तो इन क्षेत्रों में आप हैं तो आपके लिए भाई बल्ले बल्ले। साथ ही साथ देखा जाए तो धनु राशि का अब हम चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में परिवार की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 में संतान की स्थिति कैसी रहेगी, साल 2025 विद्या के लिए कैसा रहेगा, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर चतुर्थ भाव के अंदर वार्षिक कुंडली में राहु होने से साल 2025 में पारिवारिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। भूमि खरीदने के या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लिटिगेशन, कोई खरीद फरोख्त रुकावट, वो दूर होती हुई साल 2025 में नज़र आई है। क्योंकि राहु यहाँ पर बैठा है, तो यानी कि प्रॉपर्टी से संबंधित आपको कोई ना कोई दिक्कत तो चल रही है। या तो आप प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, या प्रॉपर्टी में कुछ लिटिगेशन चल रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आपको चल रही है, या आप कुछ डील नहीं कर पा रहे, ऐसा ही है। तो साल 2025 में राहु यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा और प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनते हैं। घर के अंदर जो रुका हुआ मांगलिक काम है, विवाह, शादी, संतान का, वो भी होता हुआ साल 2025 में बन रहा है। और ख़ासकर देखा जाए तो जनवरी साल 2025 से लेकर और सितंबर 2025
पारिवारिक दृष्टि से बहुत अच्छा साल है। यानी जनवरी से सितंबर में आप प्रॉपर्टी भी खरीद लेंगे, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बेच भी देंगे, खरीदना चाहते हैं तो खरीद भी लेंगे, परिवार में रुका हुआ मांगलिक काम भी हो जाएगा। साथ ही साथ मैं बता दूं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 3 महीने थोड़े नुकसानदायक है पारिवारिक दृष्टि से। घर के अंदर चोरी के योग, अग्नि का भय या कुछ ना कुछ हानि के योग भी भाई बन रहे हैं। तो ये 3 महीने खराब भी रहेंगे या कोई ना कोई बीमार रहेगा, कुछ ना कुछ तकलीफें भी इन 3 महीने रहेंगे। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो साल 2025 कहीं ना कहीं परिवार के स्तर के लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की संतान के बारे में। तो संतान के लिए साल 2025 बहुत श्रेष्ठकारी रहेगा। खासकर पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटी संतान को साल 2025 में विद्या में अच्छी सफलता होगी, क्योंकि संतान के स्वामी मंगल है और मंगल वक्री हैं वर्षेश कुंडली में, तो क्या कहने हैं। साथ ही साथ जो बड़ी संतान है उनका कहीं सिलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। संतान जो बड़ी संतान है, जो 18+ संतान है, उनको दूर से ऑफर मिलेंगे। तो परिवार से दूर जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं, या विदेश जाने के, या दूर दराज क्षेत्र शहर में जाने के आपके बड़ी संतान के योग बनते हैं। खासकर ये शुभ योग एक्टिवेट होते हैं मार्च से। यानी मार्च के बाद शनि का राशि परिवर्तन होगा, शनि मीन राशि में जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी संतान है उनको कुछ ना कुछ मौके या अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो मार्च 2025 से और दिसंबर 2025 संतान के लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के लिए साल 2025 अच्छा साल माना जाएगा। यानी साल 2025 में कोई सपना आपका पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई जो सपना आपने देखा है कि मुझे इस पद पे काम करना है, इस कंपनी में काम करना है, मुझे इतने अंक चाहिए, इस इंस्टीट्यूट से मुझे विद्या करनी है, तो साल 2025 सपनों को पूरा करने वाला साल नज़र आ रहा है। लेकिन मार्च से जून के बीच में जो बड़ी संतान है उनको भी बोल रहा हूँ, जो स्टूडेंट है उनको भी बोल रहा हूँ, साल श्रेष्ठ है। लेकिन पार्टी और जश्न के चक्कर में इतना भी मत खो जाना, यानी कि आपकी इच्छा पूरी हो गई तो इसका मतलब बिल्कुल घमंड मत कर लेना। क्योंकि मार्च से लेकर जून के महीने, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने हैं इसमें वाहन पी के बिल्कुल नहीं चलाना है। वाहन से आपके चोट के योग नज़र आ रहे हैं या वाहन से एक्सीडेंट के योग भी नज़र आ रहे हैं। यानी कि आपकी इच्छा पूर्ति वाला साल हो रहा है, लेकिन लापरवाही मत कीजिएगा, याद रखिएगा। तो कुल मिला के वृश्चिक राशि वाले स्टूडेंटों के लिए साल ठीक है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसे बुरे दोस्तों की संगत त्यागनी है जो खाते पीते करते हैं, या वाहन को सावधानी से चलाना है, बस मैं यही कहूँगा, याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले उनकी जो दाम्पत्य जीवन में, यानी कि साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदाओं के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो रिलेशन में है, जो प्रेम में, उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में बुध व्यय भाव में बैठे हुए हैं, याद रखिएगा। तो ये जो स्थिति है बुध की, वो चाहे लव कपल है, प्रेमी प्रेमिकाओं, पति पत्नियों, उनके लिए बहुत श्रेष्ठ नहीं है। यानी वार्षिक कुंडली में बुध का व्यय भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति नहीं कहलाती है। तो कहीं ना कहीं पार्टनर का या तो स्थान परिवर्तन का योग नज़र आ रहा है, यानी कि पार्टनर का कोई डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा तो आपसे दूर जाने के योग नज़र आ रहे हैं, या जहाँ जॉब कर रहे हैं वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, या अच्छी जॉब का ऑफर आपकी पार्टनर को ऐसी जगह पे मिलेगा तो भी आपसे दूर हो जाएगा, शहर का परिवर्तन हो जाएगा। यदि आप आपस में रहेंगे तो कहीं ना कहीं मन मुटाव वाली स्थितियां बनी रहेगी। यानी साल 2025 बुध जो व्यय भाव में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं दाम्पत्य सुख और प्रेम में कमी करते हुए नजर आएंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। साथ ही साथ पार्टनर को
हेल्थ के इशू भी साल 2025 में दे सकता है। फेफड़ों की, सांस की, कान की समस्या आपके पार्टनर को हो सकती है। इसके योग साल 2025 में बन रहे हैं, जिसके लिए टेस्ट कराने पड़ेंगे, कुछ ट्रीटमेंट भी कराना आपके पार्टनर को पड़ सकता है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। साल 2025 में रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो आप दोनों का रिलेशनशिप, जैसा पता है कि रिलेशनशिप ठीक है, लेकिन परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। आपस में थोड़ा बहुत वाद विवाद रहेगा, या फिर आप कोशिश करेंगे कि भाई हम सहले एक साथ इकट्ठा रहने के लिए हम बहुत कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं परिस्थितियां विपरीत होने के कारण वाद विवाद हो ही जाएगा और आपके पार्टनर का दूर जाने का योग भी नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के ऐसी स्थिति है। और कुंवारों के बारे में बात करें तो उनका शादी के मामलों में या तो कहीं पर टिप्पणी नहीं मिलेंगे, पत्रिकाएं नहीं मिलेंगी तो एक दूसरे को पसंद नहीं आएगा, आपको जो पसंद आएगा वो दूसरे को नहीं आएगा। कुल मिला के अक्टूबर 2025 तक काम में विघ्न बाधा ही रहेगी। अक्टूबर के बाद आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा है, आपका शादीशुदा जीवन अच्छा है, आपका प्रेम जीवन अच्छा है और कुंवारों के शादी के योग भी अक्टूबर 2025 के बाद ही बनते हुए नजर आ रहे हैं। उससे पहले तो कठिनाइयां ही रहने वाली है। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन के लिए जो वर्षेश कुंडली में व्यय भाव में बुध है वो बहुत अच्छे नहीं है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वाले, उनकी। अब बात करते हैं धनु राशि वाले, उनकी। जो व्यापार करते हैं, जो नौकरी करते हैं, यानी कि व्यापारियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, नौकरी वालों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार बुध की जो स्थिति है वो आकी जाती है, वो बहुत अच्छी नहीं है। यानी कि साल 2025 थोड़ा आपका इम्तिहान लेने वाला है, इजीली आपको कुछ नहीं मिलने वाला। साल 2025 के अंदर करियर में बड़ा बदलाव लेके आने वाला है, यानी कि बड़ा उतार चढ़ाव साल 2025 में व्यापारियों के जीवन में, नौकरी करने वालों के जीवन में रहेगा। खासकर जनवरी से लेकर मई 2025 आपका इम्तिहान लेगा, याद रखिएगा। और उसके बाद जैसे गुरु का मई में राशि का परिवर्तन होगा, गुरु वृषभ राशि से मिथुन राशि में जब ट्रांजिट करेंगे तब आपको कार्यों में सफलता मिलेगी। मई से पहले तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव रहेगा, टेंशनें रहेंगी, एक काम में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मई में तक आपके जॉब में बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, आपके व्यापार में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। मई के बाद बृहस्पति के ट्रांजिट के बाद ही चीज़ें बदलेंगी। हाँ, साल 2025 में फील्ड चेंज करने के आपके योग बनते हैं धनु राशि के, यानी कि नया काम करने के आपके योग बनते हैं। पुराना काम बंद कर और नया कुछ शुरू करने के योग बन रहे हैं। यानी जो पुराना आप काम खींच रहे हैं, चल नहीं रहा, लेकिन पैसा लगा रहे हैं, तो साल 2025 में वो बंद होने के प्रबल संभावनाएं बन रही है। धन की दृष्टि से लेकिन चीज़ें और भी अच्छी हैं, लेकिन धन की दृष्टि से कोई कमी नहीं आएगी, धन तो आता रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं काम बंद करने के साल 2025 में आपके योग भी बन रहे हैं। यानी पुराना काम आपका चलता हुआ नहीं नजर आ रहा। हालांकि आपके घर के अंदर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से धन तो आ ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम नहीं चलेगा, उसके योग बनते हैं। साथ ही साथ आप बात कर लेते हैं धनु राशि के वार्षिक कुंडली में बुध वृश्चिक राशि में बैठे हैं, यानी कि साल 2025 में कुछ वस्तुएं आप खरीदने वाले हैं, कुछ वस्तुएं आप बेचने वाले हैं, उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा। इसलिए आपका रुका हुआ काम रहेगा, काम अच्छा नहीं चलेगा, तब भी आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा आप मई के बाद अपना कर्जे की स्थिति, अपना लोन आप कम कर पाएंगे, यानी मई के बाद स्थिति अच्छी है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो काम के लिए थोड़ा मई के बाद साल 2025 अच्छा है, नौकरी वालों के लिए भी मई के बाद साल 2025 अच्छा है। वैसे देखा जाए तो अच्छा ही वर्ष धनु राशि के लिए रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।
1 जनवरी 2025 में मकर राशि की ये वार्षिक कुंडली बनी हुई है जो आपके सामने आई है। अब वार्षिक कुंडली के अनुसार हम चर्चा करेंगे कि साल 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। यदि ये जो आपको देखना है मित्रों, आप जन्म राशि से यदि आपकी मकर है तो भी देख लें, यदि आपका नाम जो है मकर राशि से पड़ता है तो भी देख लें। आपकी 60 to 70% आपको इसके अंदर रिजल्ट निकलेगा, क्योंकि ये पाराशर पद्धति पे आधारित नहीं बताता मैं, इसलिए ज़्यादा एक्यूरेसी होती है। मैं भृगु पद्धति, भृगु परमुटेशन कॉम्बिनेशन से प्रिडिक्शन करता हूँ, जिसलिए उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़ जाती है। पाराशर में थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा रहता है, और आप देखते होंगे कि पाराशर के ज्योतिषी लिखते भी हैं ऐसा। तो ये भृगु पद्धति के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। सबसे पहले हम मकर राशि के वार्षिक कुंडली के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं चंद्रमा आपके लगन भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र और शनि बैठे हैं जो 11 नंबर लिखा है, तृतीय भाव के अंदर वार्षिक कुंडली के अंदर राहु आए हुए हैं, और चतुर्थ भाव के अंदर वार्षिक कुंडली में पंचम भाव के अंदर बृहस्पति बैठे हैं जो पंचम भाव में बैठे हैं, लेकिन यहाँ पर वक्री हो गए तो इसका शुभ रिजल्ट मिलेगा। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी ये बेस्ट रिजल्ट मकर राशि को अब तक का बेस्ट रिजल्ट देंगे। क्या देंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भाग्य भाव में कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं। कहते हैं ना, जन्मते जायते शूद्र भाग्यादि दुज उच्चते। जन्म से तो आप और हम शूद्र ही है, हर व्यक्ति शूद्र होता है मित्रों, भाग्य ही उसको ऊंचा बनाता है। तो भाग्य स्थान कैसा रहेगा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लाभ स्थान के अंदर बुध बैठे हुए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है वर्षेश कुंडली का और आपकी कुंडली का, क्योंकि लाभ, आप कोई भी व्यापार करते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, कष्ट सहते हैं, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, किस लिए? लाभ के लिए। तो ये लाभ भाव में बुध कैसा रहेगा साल 2025 में, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और खर्चे भाव में यानी कि व्यय भाव के अंदर सूर्य बैठे हैं, तो इससे आपको क्या रिजल्ट मिलेगा वार्षिक कुंडली में डिटेल में चर्चा करते हैं मित्रों। सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो मकर राशि का वार्षिक कुंडली में शनि द्वारा जड़ योग बन रहा है। जी हाँ, जड़ योग, यानी साल 2025 में आपकी निर्णय शक्ति को शनि बढ़ा देंगे। कुछ ऐसे ताबड़तोड़ निर्णय आप लेने वाले हैं जो अभी तक आपने कभी नहीं लिए, यानी कि बहुत ठोस निर्णय करने वाले हैं। कुछ लोगों को बुरा लगेगा उन निर्णयों से, लेकिन आपके लिए अंततोगत्वा अच्छा ही रहेगा। तो यानी कि साल 2025 आप शनि के जड़ दोष के कारण, शनि आपके जवान में होने के कारण आप बहुत बड़े बड़े निर्णय लेने वाले हैं। साथ ही साथ साल 2025 में आप नया कोई काम में इन्वेस्ट करने वाले हैं। साल 2025 में नए काम में आप हाथ आजमाने वाले हैं, उसके योग भी नज़र आ रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से साल 2025 मकर राशि का देखा जाए तो चंद्रमा यहाँ पर कमज़ोर है, इसलिए सितंबर से दिसंबर 2025 के अंदर, याद रखिएगा, सितंबर से दिसंबर 2025 में है ENT की प्रॉब्लम, आपको फेफड़े लंग्स की प्रॉब्लम, श्वास की, ब्रोंकाइटिस की, अस्थमा की प्रॉब्लम ज़्यादा परेशान कर सकती है। यानी कि एक तो जनवरी का महीना आपके लिए ख़राब है, जो शुरू का महीना है, और सितंबर से दिसंबर का महीना आपके लिए अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए। कुल मिला के देखा जाए तो ये जो साल है 2025, ये निर्णयदायक साल है, आप बहुत तगड़े निर्णय लेने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में मकर राशि की आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली में धन भाव में शुक्र और शनि दोनों ही ग्रह बैठे हुए हैं और बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो डबल इनकम के मकर राशि के योग बनते हैं। यानी जब भी वर्षेश कुंडली में शुक्र धन भाव में बैठ जाएं और या कोई शुभ ग्रह धन भाव में बैठ जाए तो इनकम को बढ़ा देता है। तो देखा जाए तो धन की इनकम आपकी साल 2025 में
आपकी बढ़ जाएगी। हालांकि आपके ऊपर 7.5 जो लगी हुई है वो भी आपकी कहीं ना कहीं छूटती हुई नज़र आएगी, लेकिन वो मार्च के बाद छूटेगी। उससे पहले अगर देखा जाए तो आपकी साल 2025 में डबल इनकम बढ़ने वाली है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और कुछ आप कपड़ों से संबंधित या लग्जरी आइटम से संबंधित, या यदि आप कला से संबंधित टीचिंग क्षेत्र के अंदर अगर आप काम करते हैं, या सोशल मीडिया के अंदर आप काम करते हैं, या आप शुक्र से संबंधित कोई लग्जरी आइटम चलाते हैं, कोई शोरूम चलाते हैं, तो आपको बड़ा धन देने वाला, या फिल्मों से संबंधित कोई काम करते हैं, अभिनय से संबंधित, नृत्य से संबंधित कोई काम करते हैं, लेडी गारमेंट से संबंधित कोई काम करते हैं, वस्त्र से संबंधित, ऑर्नामेंट से संबंधित यदि आप कोई काम करते हैं, आप होटल का बिजनेस करते हैं, यानी कि इस तरह का आप काम करते हैं, तो साल 2025 आपके लिए बड़ा धनदायक रहेगा। आपका काम जोरों शोरों से चलने वाला है, आपके धन में ज़बरदस्त वृद्धि होती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ साल 2025 में जो जड़ योग बन रहा है उसके कारण से आपका कुछ इतना धन लाभ आप मकर राशि को होगा कि कर्जा भी आपका कम होगा, लोन भी आपका कम होगा, लेकिन एक कम होने की स्थिति अप्रैल के बाद से आएगी, ये भी याद रखिएगा। खासकर धन की स्थिति को देखा जाए तो आपकी फरवरी 2025 से लेकर और दिसंबर 2025 तक आर्थिक स्थिति बढ़ती ही जाएगी, और मार्च अप्रैल के बाद शनि राशि परिवर्तन के बाद तो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, याद रखें। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 में धन की स्थिति बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं कि साल 2025 में मकर राशि की परिवार की स्थिति कैसी होगी, संतान की स्थिति कैसी होगी, विद्यार्थियों की स्थिति कैसी होगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार पंचम भाव में बृहस्पति विराजमान है, वक्री हो रखे हैं। तो साल 2025 में संतान का कोई मांगलिक काम होता हुआ नजर आ रहा है, यानी संतान का एडमिशन, जो छोटे बच्चे हैं उनका रेपुटेटेड स्कूल में होता हुआ, और जो आप चाहते थे वैसा होता हुआ नज़र आएगा। बड़ी संतान है तो उनका शादी का, विवाह का, एडमिशन का या विदेश जाने का सपना पूरा होता हुआ नज़र आएगा। यानी छोटी या बड़ी संतान के लिए बहुत अच्छा अंकदायक साल है, कंपटीशन में सफलतादायक साल है। बृहस्पति वक्री होने से कुछ ना कुछ मांगलिक काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो सरकारी काम के अंदर भी बड़ी संतान को, विद्यार्थियों को सफलतादायक साल रहेगा। यानी विद्यार्थियों को सरकारी कोई पोजीशन मिल सकती है, सरकारी इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिल सकता है, सरकारी कोई रुका हुआ काम जिस पे अप्लाई किया है वो होता हुआ नज़र आएगा। तो साल 2025 संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, करियर के लिए एटलीस्ट बहुत अच्छा है। पारिवारिक दृष्टि से साल 2025 देखा जाए तो प्रॉपर्टी खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी आपने रखी हुई है तो उसको झटपट आप रेनोवेशन कराने के योग भी साल 2025 में नज़र आ रहे हैं, या प्रॉपर्टी बेचने से इनकम या प्रॉपर्टी बेचने के योग भी साल 2025 में नज़र आ रहे हैं। यानी साल 2025 पारिवारिक क्षेत्र, संतान के लिए, विद्यार्थियों के लिए, विद्या के लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 शादीशुदा के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी जोड़े हैं उनके लिए कैसा रहेगा, यानी दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहेगा। तो साल 2025 में मंगल सप्तम भाव में वक्री होके वर्षेश कुंडली में बैठे हैं। तो सप्तम भाव में जब भी मंगल वक्री होके बैठ जाते हैं तो भृगु संहिता के अनुसार लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होता है। यानी कि साल 2025 में शादी का योग बनता है,
या फिर संतान का योग बनता है, या पार्टनर के प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के, कुछ जबरदस्त धन पद में वृद्धि के योग लक्ष्मी नारायण योग के कारण बनता है। यानी कि साल 2025 कुमारों की शादी के लिए सर्वश्रेष्ठ साल है। और जो शादीशुदा है उनको संतान के योग बनाएगा। संतान के कुछ काम नहीं बन रहे तो संतान के काम भी बन जाएंगे। संतान से प्यार प्रेम मकर राशि का बढ़ जाएगा। और ये सारे काम हो चुके हैं, शादी भी हो चुकी है, संतान भी हो सकती है, संतान से रिलेशन भी अच्छा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ में पार्टनर को या तो प्रॉपर्टी दिला देगा ये साल, या वाहन दिला देगा, ये नहीं दिलाएगा तो पद धन में वृद्धि करा देगा। यानी साल 2025 करियर के लिए, धन के लिए, पार्टनर की शादी के लिए बहुत ही अच्छा साल है। रिलेशन के लिए भी साल बहुत ही अच्छा रहेगा। और ख़ासकर अप्रैल और अक्टूबर का महीना थोड़ा पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, ऑपरेशन के योग या हल्की चोट के योग कहीं ना कहीं पार्टनर के बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो डेट नोट करें, अप्रैल का महीना और अक्टूबर का महीना थोड़ा आपके पार्टनर के हेल्थ के लिए, चोट के लिए बहुत अच्छा नहीं नज़र आ रहा। बाकी पूरा साल देने वाला ही है, पार्टनर से जोड़ने वाला ही है और पार्टनर के लिए अच्छा साल रहने वाला है। अब मित्रों बात करते हैं मकर राशि वाले उनकी, यानी कि जो नौकरी करते हैं, जो व्यापार करते हैं, यानी साल 2025 जॉब वालों के लिए कैसा रहेगा। साल 2025 व्यापार करने वाले, शोरूम चलाने वाले, अपना काम करने वाले, कंसल्टेंसी करने वालों के लिए कैसा रहेगा। वार्षिक कुंडली के अनुसार देखा जाए तो शुक्र इस भाव के मालिक होते हैं और साल 2025 में बड़े बड़े शुभ हैं। मालव्य योग भृगु संहिता के अनुसार बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नौकरी करने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए साल 2025 पद में वृद्धि करने वाला होगा। साथ ही साथ बड़ी टीम का नेतृत्व आपको करने को मिलेगा और बड़ी ताबड़तोड़ सेल आपको करने को मिलेगी। यानी साल 2025 नौकरी और करियर के लिहाज से यादगार साल होगा। ऐसे कुछ काम, ऐसे निर्णय, ऐसे काम आपके हाथों से होंगे कि लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे। यानी नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों के लिए। जो व्यापार करते हैं तो पूरे साल भर आप काम में, किसी प्रोजेक्ट में बिजी रहने वाले हैं। खूब काम की भरमार रहेगी साल 2025 में। नई दुकान खरीदने के योग, नए काम में इन्वेस्ट करने के योग, नए शॉप खरीदने के योग, नई फैक्ट्री, नया शोरूम खरीदने के योग भी साल 2025 में व्यापारी अपने काम वालों के बनते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए जो मकर राशि वाले हैं वो किसी नए काम में अपना हाथ आजमाने वाले भी हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, नया कोई स्कीम में आप कुछ ना कुछ करने वाले हैं, उसके लिए भी साल 2025 बन रहा है। तो कुल मिला के नौकरी व्यापार वालों के लिए तो भाई साल 2025 श्रेष्ठ रहेगा। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली के अनुसार 12वें भाव में सूर्य बैठे हैं। यानी 12वें भाव में जब भी सूर्य बैठे हैं तो कहीं ना कहीं जो कोर्ट केस चल रहा है, जो सरकारी रुका हुआ काम आप मकर राशि वालों का है, वो बनता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। सरकारी योजना का कोई लाभ मिलता हुआ भी आपको साल 2025 में मिलता हुआ नजर आएगा। या सरकार की ओर से आपके किसी काम में रोक लगी हुई है, कोई फाइल रुकी हुई है, दबी हुई है, कोई काम रुका हुआ है, वो होता हुआ साल 2025 में नजर आएगा। साथ ही साथ सूर्य का विपरीत राजयोग भी बन रहा है साल 2025 में। यानी कि विदेश से संबंधित काम के लिए लाभकारी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो साल 2025 बहुत श्रेष्ठ है। विदेश से संबंधित इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, विदेश से संबंधित कोई काम रुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका बहुत ही अच्छा है। या विदेश में रह रहे हैं और मकर राशि है और आप किसी सुविधाओं के लिए आपने वहाँ की गवर्नमेंट में अप्लाई किया है, तो साल 2025 आपके लिए सर्वश्रेष्ठ साल रहेगा। तो कुल मिला के मकर राशि के लिए साल 2025 यादगार साल रहने वाला है। तो मित्रों इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।
वार्षिक कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साल जब भी शुरू होता है तो उसकी एक वार्षिक कुंडली बनती है जो 1 जनवरी 2025 को कुंभ राशि की बनेगी, जो आपके सामने प्रस्तुत है, जो ये आपके सामने है, ये कुंडली बनी है। इसको देखने का तरीका ये, यदि आपकी जन्म राशि कुंभ राशि है तो भी जो ये प्रिडिक्शन, जो ये कुंडली देखी जा रही है 60 to 70% आप पे एक्यूरेसी होगी इसकी, ये मेरा मानना है। यदि आपका नाम साल लेटर से, एस लेटर से या कुंभ राशि से, तो भी आप देखेंगे तो 60 to 70% एक्यूरेसी आपको नजर आएगी। ये जो गणना है पराशर ज्योतिष के अनुसार नहीं है मित्रों, ये भृगु संहिता, भृगु ज्योतिष ग्रंथ के अनुसार इसकी भविष्यवाणी की जाएगी। चलिए सबसे पहले हम कुंडली के ऊपर नजर डालते हैं। तो शुक्र और शनि दोनों ही वार्षिक कुंडली में लगन में बैठे हैं। शश नाम का राजयोग, कहीं ना कहीं शुक्र के द्वारा मालव्य नाम का राजयोग, 2 राजयोग बन रहे हैं। यानी 7 साल के अंदर कुंभ राशि की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अच्छी वर्षेश कुंडली 2025 में दिख रही है। साथ ही साथ द्वितीय भाव के अंदर राहु विराजमान है, जहां 12 नंबर लिखा है। चौथे भाव में बृहस्पति बैठे हैं, वक्री होके बैठे हैं। और छठे भाव के अंदर मंगल विराजमान है, जहां 4 नंबर लिखा है। यहां पर मंगल कर्क राशि, नीच राशि के बैठे हैं, लेकिन वक्री होने से, नीच ग्रह जब भी वक्री होता है मित्रों तो शुभ फलदायक होता है, तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। केतु देव आपके अष्टम भाव में बैठे हैं, बुध देव आपके कर्म भाव में बैठे हैं। और गीता में लिखा है ना मित्रों, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कर्म किए जा। तो कर्म भाव के अंदर बुध बैठे हैं। अब ये आपको अच्छा फल देंगे, बुरा फल देंगे, इस कार्यक्रम में आगे चर्चा करेंगे। सूर्य देव आपकी कुंडली में लाभ भाव में बैठे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट भाव है, जो 9 नंबर है, जहां सूर्य बैठे हैं। क्योंकि आप मेहनत क्यों करते हैं, आप परिवार से दूर क्यों रहते हैं, आप इतनी मेहनत, व्यापार, नौकरी क्यों कर रहे हैं, लाभ पाने के लिए। तो यहाँ पर लाभ भाव के अंदर सूर्य का बैठना और यहाँ विजय ध्वजा योग बनाना आपके लिए साल 2025 सारे कलेशों से, सारे टेंशनों से मुक्तिदायक होगा। ये लाभ भाव के सूर्य ऐसा कुछ करने वाले हैं। साथ ही साथ देखा जाए तो चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठे हैं। तो ये वार्षिक राशिफल की ग्रह नक्षत्र है। अब इसके अनुसार क्या परमुटेशन है, क्या भविष्यवाणी की करनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुंभ राशि के स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार साल 2025 में सूर्य द्वारा विजय ध्वजा योग बन रहा है। यानी कि जितने भी आपके वाद विवाद चल रहे हैं, पुराने वाद विवाद चल रहे हैं, उनका हल साल 2025 में कुंभ राशि का निकलेगा ही निकलेगा। कोर्ट केस, सरकारी रुकावट, सरकारी फाइल आगे आपकी बढ़ने वाली है। 2025 में तमाम तरीके के जो वाद विवाद, कलेश जो जीवन के अंदर बेफालतू के चल रहे हैं, उससे मुक्ति मिलने के योग बनते हैं। साथ ही साथ हेल्थ के बारे में कुंभ राशि की बात करें तो साल 2025 में हड्डियों की परेशानी थोड़ी सी रह सकती है। यानी हाथ पैरों में, ज्वाइंट में पेन की समस्या आपको रह सकती है। पैरों, घुटनों, नेत्र, शुगर की परेशानी थोड़ी बहुत कुंभ राशि को बनी ही रहेगी, क्योंकि 7.5 का प्रभाव है। हालांकि शुभ ग्रह है, लेकिन थोड़ा बहुत स्वास्थ्य के लिए कठिनाई वाला रहेगा। खासकर जून 2025, अप्रैल 2025, अक्टूबर 2025 ये महीने हेल्थ के लिए बहुत अच्छे नहीं है। उसमें हाथ पैरों में दर्द की समस्या, हल्की चोट की समस्या इन 3 महीने के अंदर आपको रहेगी। हेल्थ के इशू रह सकते हैं। साथ ही साथ साल 2025 आपके सभी प्रकार के मानसिक तनाव को ख़त्म करने वाला रहेगा। यानी साल 2025 आपके लिए बड़ा लाभकारी नजर आ रहा। मैंने पहले ही बोला था, वर्षेश कुंडली 7 सालों में सबसे बेहतरीन कुंभ राशि की बन रही है। अब बात कर लेते हैं आपके फाइनेंस के बारे में कि साल 2025 में कुंभ राशि की धन की स्थिति कैसी रहेगी। हालांकि अभी आप 7.5 झेल रहे हैं, तो 7.5 में कर्जा है, नौकरी नहीं लग पा रही है,
चीज़ों में बहुत ज़्यादा लाभ नहीं हो पा रहा, उसके बावजूद भी वर्षेश कुंडली के अनुसार, साल 2025 की कुंडली के अनुसार मालव्य और सस नाम का राजयोग आपके वर्षेश कुंडली में एक्टिवेट है साल 2025 में। यानी कि देखा जाए तो आपको अचानक कोई धन लाभ साल 2025 में मिलेगा। और ख़ासकर आप कला क्षेत्र के अंदर यदि आप हैं या कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल 2025 के अंदर आपके अंदर एक शौक भी जागृत हो जाएगा। आप कुछ नृत्य, कला, संगीत में आपका शौक होगा या फिर आप किसी साहित्य में आपका शौक बढ़ जाएगा। उसमें आप सोशल मीडिया में कोई यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल भी खोलने का प्रयास करेंगे और साल 2025 के अंदर वहाँ से भी आपको कुछ लाभ होता हुआ नजर आएगा। खूब यात्राएं भी आपकी साल 2025 में धन से संबंधित लिखी हुई है। कभी कोई इनवाइट करेगा, कभी कोई इनवाइट करेगा, कभी कोई आपको इनवाइट करता रहेगा। यानी आप साल 2025 में अपने काम से बिजी भी रहेंगे, अपनी कला में हाथ आजमाएंगे, कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में नया करने वाले, उससे भी धन लाभ होगा। साथ ही साथ धन की स्थिति तो वैसे भी साल 2025 में आपकी बहुत ही अच्छी है। मार्च के बाद, खासकर मार्च के बाद आपके धन की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाने वाली है, क्योंकि मार्च के बाद अचानक आपको बड़ा धन लाभ होगा। आपका जो कर्जा चल रहा है, जो आपके ऊपर ईएमआई चल रही है, वो भी कुछ ऐसी स्थितियां होंगी कुंभ राशि की कि मार्च के बाद, क्योंकि शनि का ट्रांजिट मीन राशि में जा रहा है, तो मार्च के बाद आपका कर्जा भी उतरेगा, आप पे धन की स्थिति भी अच्छी होगी, अटका हुआ धन आपको मिलेगा, वो भी मार्च के बाद ही मिलेगा और बहुत अच्छी सेल होगी। और जो चीज़ आप बेचना चाह रहे हैं, चाहे प्रॉपर्टी है, वाहन है, जो भी आप चीज़ों का सेल करना चाह रहे हैं, वो भी अच्छे दामों में मार्च के बाद ही, शनि के ट्रांजिट के बाद ही नजर आएगी। यानी फाइनेंस की स्थिति मार्च से आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली, ऐसा योग नजर आ रहा है। और जनवरी फरवरी का महीना थोड़ा सा सरकारी कामों में आपका धन खर्च होगा, परिवार पे आपका धन खर्च होगा, लेकिन कुल मिला के जनवरी फरवरी में धन भी आता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि का साल 2025 धन के लिए बहुत अच्छा है। इसमें आपका कर्जा निपटेगा, आपके धन से संबंधित कोई चीज़ें हैं वो वाद विवाद निपटेगा, धन बहुत अच्छा हो जाने वाला है साल 2025 में कुंभ राशि का। अब कुंभ राशि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि साल 2025 में कुंभ राशि के परिवार क्षेत्र, संतान का योग या संतान का सुख साल 2025 में कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, विद्या के लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली में चतुर्थ भाव में बृहस्पति बैठे हैं और ये वक्री होके बैठे हैं, तो साल 2025 में प्रॉपर्टी या तो आप खरीदेंगे कुंभ राशि वाले या बेचेंगे, ऐसा योग नजर आ रहा है। स्थान परिवर्तन का आपका योग नजर आ रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे और वो जगह आपको साल 2025 में इतनी सूट करने वाली है, इतनी सूट करने वाली है कि आपका भाग्य, आपके रुके हुए काम स्थान परिवर्तन के बाद बनता हुआ नजर आ रहा है। घर के अंदर शादी, विवाह या संतान के रुके हुए काम भी साल 2025 में बन रहे हैं। यानी कि परिवार के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है, धन के लिए साल 2025 बहुत अच्छा है। संतान पक्ष के बारे में बात करें, खासकर बड़ी संतान जिनकी उम्र 18 से बड़ी है या 18 के उम्र के हैं, तो बड़ी संतान के लिए साल 2025 थोड़ा परेशानी दायक रह सकता है। मैं आपको पहले ही बताऊं, बड़ी संतान के कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो उनके लिए घातक हो सकते हैं, जिससे आपके वाद विवाद हो सकते हैं। पहला, संतान का बड़ा निर्णय हो सकता है कि घर से दूर रहने का आपकी बड़ी संतान का निर्णय हो सकता है, उससे आपका वाद विवाद हो सकता है। दूसरा निर्णय आपकी बड़ी संतान का कहीं ना कहीं फील्ड चेंज का रहेगा, जिससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। यानी बड़ी संतान के निर्णय से आप थोड़ा साल 2025 में परेशान रह सकते हैं, अन्यथा साल ठीक है। अब बात करते हैं कुंभ राशि के दाम्पत्य जीवन की, यानी कि
कुंभ राशि कुंवारों के लिए ये साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ शादीशुदा के लिए साल 2025 कैसा रहेगा, साथ ही साथ जो रिलेशनशिप में उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य लाभ भाव में बैठे हैं, ध्वजा योग का निर्माण करा रहे हैं। तो चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, और आपका जो रिलेशन है साल 2025 में और अच्छा हो जाएगा। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी, कुछ ऐसे कष्ट भी आपको आएंगे जिसमें आपका पार्टनर आपका साथ निभाएगा, जिससे कि और प्यार प्रेम बढ़ जाएगा। साथ ही साथ पार्टनर के साथ में साल 2025 में आप विदेश यात्रा या लंबी दूरी यात्रा का प्लान बना सकते हैं। नदी पहाड़ों की यात्रा पार्टनर के साथ कर सकते हैं। एडवेंचरस की यात्राएं, जंगलों का कोई टूर आप बना सकते हैं, जिससे कि प्यार प्रेम बढ़ता हुआ ही नजर आएगा। साथ ही साथ पार्टनर का भी यश योग साल 2025 में बन रहा है, यानी पार्टनर के करियर में उनको कुछ लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। एक तो पार्टनर को उनके किए गए कार्य के लिए सामाजिक तौर से कोई पद का ऑफर मिल सकता है, या कोई अवार्ड सम्मान समाज के द्वारा आपके पार्टनर को साल 2025 में मिलेगा। सरकारी काम आपके पार्टनर के बनेंगे, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पार्टनर को मिल सकता है। और पार्टनर जो हाउसवाइफ हैं, खासकर पति पत्नी में, तो उनका इंटरेस्ट राजनीति की ओर आएगा, सोशल वर्क की ओर आएगा। तो आपका पार्टनर चाहे हाउसवाइफ भी हो, कहीं ना कहीं साल 2025 में खाली नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ राजनीति करते हुए नजर आएंगे, या कुछ ना कुछ सोशल वर्क करते रहेंगे, दान पुण्य का काम करते रहेंगे। तो यश योग के कारण चाहे आप लव पार्टनर है, चाहे आप मैरिज पार्टनर है, आपके पार्टनर के लिए ये साल बड़ा एक्टिवेट वाला रहेगा। आपका पार्टनर बिल्कुल एक्टिवेट रहेगा और कहीं ना कहीं किसी न किसी कार्य के अंदर इंगेज रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं तो कुंवारों के लिए ये साल शादीशुदा रहेगा और आपको बहुत अच्छी करियर वाली वाइफ या पार्टनर मिल सकता है। खासकर आपका विवाह का योग मार्च 2025 के बाद, शनि के ट्रांजैक्शन के बाद, शनि जब मीन राशि में चले जाएंगे तो आपका विवाह का योग बनने लगेगा, याद रखिएगा। तो यानी कि कुंवारों के लिए भी साल 2025 अच्छा है, उनको मनपसंद लड़की मिल रही है। और शादीशुदाओं के लिए और प्रेमी प्रेमिका कुंभ राशि वालों के लिए साल अच्छा है। अब हम बात कर लेते हैं नौकरी और व्यापार की स्थिति की। साल 2025 में नौकरी करने वालों की क्या स्थिति है, व्यापार करने वालों की, अपना काम करने वालों की, शोरूम चलाने वालों की, कंसल्टेंसी करने वालों की क्या स्थिति है। तो साल 2025 में वार्षिक कुंडली के अनुसार 10वें भाव में बुध देव निर्बल होके बैठे, बहुत पावरफुल वर्षेश कुंडली में बुध नहीं है। 10वां स्थान व्यापार का, कर्म का होता है। तो कहीं ना कहीं साल 2025 आपका 2 भागों में ये वर्ष बट जाता है, यानी 2 भागों में बटेगा। पहला जनवरी से लेकर मार्च 2025 तक करियर में, चाहे आप नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, आपकी कठिनाई रहेगी, जो चल रही है वही चलेगी। काम बंद होने की कगार पे रहेगा मार्च 2025 तक। जितनी भी आप मेहनत करेंगे उसका प्रतिफल आपको 2% ही मिलेगा मार्च 2025 तक। आपको संतोष करना पड़ेगा मार्च 2025 तक। मार्च 2025 के बाद यानी अप्रैल से लेकर दिसंबर तक एक तो शनि का ट्रांजिट हो जाएगा। अचानक आपको कोई बड़ा पद लाभ मिल सकता है, बड़ी जिम्मेवारी कुंभ राशि वालों को मिल सकती है। अचानक ही किस्मत जाग जाएगी आपकी, पद धन में वृद्धि होगी, अच्छी सेल होगी और ऑफिस से आपकी कोई मनचाही इच्छा पूर्ति भी होती हुई नजर आ रही है। यानी ऑफिस वाले भी आपकी कोई रिक्वेस्ट, कोई फाइल को सैंक्शन करते हुए भी नजर आ रहा है। मनचाहा प्रोजेक्ट, मनचाहा काम भी आपको अप्रैल से ही मिलेगा। और अप्रैल से ही जब शनि का मूवमेंट होगा तो आपकी पावर और आपकी कदर भी बढ़ेगी। तो कुल मिला के व्यापार और नौकरी वालों के लिए मार्च तक तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, स्ट्रगल वाली है, उसके बाद अच्छा है। और व्यापार वालों के लिए बात करें तो ये जो साल है, इस साल में खासकर जनवरी फरवरी मार्च में तो भाई आपका मशीन पे, कर्मचारियों से वाद विवाद, आप पे गवर्नमेंट के लायबिलिटी, टैक्सेस, इससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे मार्च तक।
मार्च के बाद शनि के ट्रांजैक्शन के बाद अप्रैल से लेकर दिसंबर के बीच में जितने भी व्यापारी वर्ग है उनको किसी काम का ऑफर मिलेगा, किसी बड़ी कंपनी से टाई अप होगा, जिससे कि खूब ऑर्डर, खूब अच्छा लाभ आपको होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिलाकर चाहे नौकरी वाले कुंभ राशि वाले हैं, चाहे व्यापार वाले, मार्च के बाद ही फाइनेंशियल ईयर आपका बदलता है, यानी कि मार्च के बाद आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ वार्षिक कुंडली में सूर्य देव आपके लाभ भाव में बैठे हैं, विजय ध्वजा योग बना रहे हैं, यानी कि कुंभ राशि को जाता जाता शनि सरकारी योजना का कुछ लाभ देता हुआ नजर आ रहा है। यानी कोई सरकारी रुका हुआ काम, सरकारी कोई काम जो अटका हुआ है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर माता पिता या बड़े भाई से आपको कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कुल मिला के साल 2025 में आपको सरकारी कोई लाभ या माता पिता या बड़े भाई से कोई लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कुंभ राशि के लिए पिछले 7 सालों में से बेहतर साल की कुंडली इस साल बन रही है, यानी कि बेहतर साल 2025 रहने वाला है। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी। साल 2025 में 1 जनवरी 2025 में एक कुंडली बनती है जिसको हम वर्षेश कुंडली कहते हैं, उससे पूरे साल का आकलन किया जाता है। तो ये आपकी वर्षेश कुंडली है जो आप देख रहे हैं। अब ये मीन राशि की वार्षिक कुंडली इसको कहा जाता है, और एक जगत कुंडली होती है वो भी बनती है, वो लेकिन आपके चैत्र में बनेगी, चैत्र प्रतिपदा में। ये है वार्षिक कुंडली। इसके अनुसार वर्ष पर्यंत कैसा आपकी प्रेडिक्शन रहेगी, क्या कॉम्बिनेशन रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और मैं मित्रों, आप कहते हो ना कि मैं काफ़ी सटीक बताता हूँ, क्योंकि मैं पाराशर पद्धति यूज नहीं करता, मैं भृगु ज्योतिष पद्धति परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ, तो थोड़ा सटीकता आती है। अब इसको देखने का तरीका क्या है, देखिए, आपकी अगर जन्म राशि मीन है तो भी आप ये पूरा राशिफल देखिएगा, आपको 60 to 70 आपको सूट करता हुआ नजर आएगा। यदि आपका बोलता हुआ नाम मीन राशि से आता है, प्रसिद्ध नाम मीन राशि से आता है, तो भी देखेंगे तो 60 to 70% आपको सूट करता हुआ नजर आएगा। चलिए अब वार्षिक कुंडली के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी वार्षिक कुंडली है। राहु आपकी ही राशि में विराजमान है और यही रहने वाले हैं। साथ ही साथ ये वर्षेश कुंडली में तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं। तृतीय भाव में बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वक्री होने से पावरफुल हो गए, तो ये भी आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही साथ मैं बताऊं तो मंगल आपके पंचम भाव में वक्री होके बैठे हैं, तो ये भी अच्छा रिजल्ट देंगे। केतु आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, और केतु सप्तम भाव का बहुत अच्छा कारक नहीं होता, भृगु संहिता के अनुसार यहाँ डिस्टर्ब करेगा, वो भी चर्चा करेंगे। और नवम भाव में आपके बुध बैठे हैं, दसम स्थान के अंदर सूर्य बैठे हैं, यानी 2-2.5 साल के अंदर वर्षेश कुंडली सबसे जबरदस्त आपके करियर, आपके नौकरी, आपके व्यापार के लिए बन रही है। भाई, आपको साल 2025 में बहुत अच्छा रिजल्ट जो 2-2.5 वर्षों में नहीं मिला है वो मिलना चाहिए, और क्या मिलेगा उसके लिए पूरा कार्यक्रम देखिएगा। चंद्रमा आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और शनि और शुक्र दोनों ही आपके व्यय भाव यानी 12वें हाउस में बैठे हैं। अब इनकी स्थिति से आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, सबसे पहले हम स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो वर्षेश कुंडली में वक्री गुरु इस साल रहेंगे, यानी आपकी राशि के स्वामी वर्षेश कुंडली में वक्री हैं, तृतीय भाव में बैठे हैं, तो ये साल आपका पूरा फोकस कर्जा उतारने में रहेगा, लाभ कमाने में रहेगा। तो इसके लिए आप बहुत लोगों से संपर्क साधेंगे भी, बहुत लोगों से जान पहचान उठा बटक भी करने वाले हैं, बहुत से ऑफिस के चक्कर भी काटने वाले हैं, जिसका लाभ भी आपको मिलता हुआ नजर आएगा। यानी आप अपने संपर्क बढ़ाने वाले, जिससे कि आपको लाभ मिलेगा, और कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलेंगे जिससे आपको कर्जा उतारने में स्थिति में बदलाव आएगा, या आपको अच्छा स्थिति मिलेगी। साथ ही साथ साल 2025 के अंदर
तृतीय भाव में बृहस्पति बैठे हैं, तृतीय भाव यात्रा का भी होता है, तो खूब यात्राएं होंगी। यानी कि इस ऑफिस से उस ऑफिस में आप यात्राएं करेंगे, इस बाजार से उस बाजार में यात्राएं करेंगे, नदी पहाड़ों की यात्रा करेंगे, कारोबार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित यात्राएं करेंगे। यानी 2025 में आपका मन, आपको बृहस्पति इतनी पावर देगा जिससे कि आप खूब यात्राएं करने वाले हैं और मन को बनाकर आप खूब मेहनत करने वाले हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टि से देखा जाए तो ये साल 2025 वैसे तो अच्छा है। साल 2025 में आप हेल्थ को फिट करने के लिए योगा, जिम, ध्यान, इस तरह की पद्धतियां, आयुर्वेदिक कुछ ट्रीटमेंट आप अपनाने वाले हैं। कुछ बालों का ट्रीटमेंट भी आप इस साल कर सकते हैं, उसका भी योग आपका नज़र आ रहा है। यानी साल 2025 में आप अपनी काया पे ध्यान देने वाले हैं, उसके लिए भी साल सर्वश्रेष्ठ रहेगा। और साल में नवंबर दिसंबर में थोड़ा पैरों में चोट, एक्सीडेंट के योग साल के अंत में आपके नज़र आ रहे हैं। वैसे ये साल आपकी हेल्थ के लिए पूरा ही अच्छा है। अब मीन राशि के फाइनेंस के बारे में बात कर लेते हैं कि आर्थिक स्थिति मीन राशि की पूरे साल कैसी रहने वाली है। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार धन के जो स्वामी हैं आपके, वो मंगल है। मंगल पंचम भाव में वक्री होके त्रिकोण भाव में बैठे हैं। यानी साल पर्यंत, साल के अंदर, यानी साल 2025 के अंदर, जिसका टोटल भी 9 है और आपके धन के स्वामी भी मंगल है। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है और खासकर ये मार्च के बाद आपकी बहुत अच्छी स्थिति हो जाएगी। मार्च के बाद, यानी मार्च के बाद अप्रैल मई में शनि का ट्रांजिट और गुरु का ट्रांजिट होगा, तो मार्च के बाद खूब धन आपको मिलेगा। कुछ बड़े अनुबंध, बड़ी डील आपकी होगी, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ होगा। या फिर आप किसी की एडवाइस से कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। नया कोई काम आप मार्च के बाद शुरू करेंगे जिससे आपको बड़ा लाभ होगा। कोई रुका हुआ प्रॉपर्टी, रुका हुआ जिसको आप सेल करना चाह रहे थे, वो आपकी मार्च के बाद बिक जाएगी, उससे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। तो कुल मिला के धन की स्थिति जनवरी फरवरी में तो भागादौड़ी रहेगी। जनवरी फरवरी के अंदर खर्चे ज़्यादा रहेंगे। जनवरी फरवरी के अंदर एक एक पैसा निकालना भारी रहेगा, मैं पहले ही आपको बता दूं। लेकिन मार्च के बाद और दिसंबर तक आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाने वाली है। यानी फाइनेंशियली ये साल 2-2.5 साल के अंदर अच्छा है। ऐसा है कि आपकी ईएमआई, कुछ कर्जे, कुछ धन से संबंधित टेंशन भी कम करेगा ये साल। अब बात करते हैं मीन राशि के पारिवारिक स्थिति 2025 में कैसी रहेगी, संतान की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी और विद्यार्थियों की स्थिति 2025 में कैसी रहेगी। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार, यानी कि 2025 में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। एक जगह से दूसरे शहर में आपका स्थान परिवर्तन का योग नजर आ रहा है। यानी कि आप स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। साथ ही साथ 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने के या प्रॉपर्टी के निर्माण करने के आपके योग मीन राशि के प्रबल बन रहे हैं और वो पूरे साल के शुरुआत से ही स्थान परिवर्तन, प्रॉपर्टी के योग नजर आ रहे हैं। संतान के लिए अगर देखा जाए तो ये जो साल है ये फील्ड चेंज का साल नजर आएगा। छोटी संतान के स्कूल के चेंज के योग नज़र आ रहे हैं। या तो आप स्कूल चेंज कराएंगे या ट्यूशन चेंज कराएंगे, ऐसा योग नज़र आ रहा है छोटी संतान का। और जो बड़ी संतान है जिसकी उम्र 18 की है या 18 से ऊपर है, तो उनका साल 2025 में वाहन खरीदने के योग नज़र आ रहे हैं। करियर के लिए, विद्या के लिए श्रेष्ठ साल संतान और विद्यार्थी का रहने वाला है। यानी कि जो विद्यार्थीगण है उनके लिए भी करियर में उनका फोकस रहेगा, करियर में श्रेष्ठ प्रदर्शन रहेगा। बड़ी संतान का भी ऐसा ही रहेगा। साथ ही साथ माता पिता से कुछ इच्छाएं पूर्ति होंगी, यानी वाहन का योग आपका बनता है। तो चाहे छोटी संतान है चाहे बड़ी संतान है, संतान के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है। परिवार के लिए साल 2025 बहुत बेहतर है। हालांकि स्थान परिवर्तन का योग जनवरी से ही बन रहा है। अब बात कर लेते हैं मीन राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में। यानी दाम्पत्य जीवन
यानी साल 2025 कुंवारों के लिए कैसा रहेगा, साल 2025 जो प्रेमी प्रेमिका है, लव कपल है, उनके लिए कैसा रहेगा, साल 2025 पति पत्नी के लिए कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सप्तम भाव में केतु बैठे हैं, यानी साल 2025 में थोड़ा सा आपके लिए अशांतिदायक रहेगा, अशांति बनी रहेगी। यानी कि प्रेमी प्रेमिका हो, चाहे पति पत्नी हो, चाहे कुंवारे हो, साल 2025 आपके लिए दाम्पत्य क्षेत्र के लिए मिला जुला साल रहेगा। यानी कि देखा जाए तो साल के अंदर मध्य का महीना यानी जून 2025 से और सितंबर 2025 ज़्यादा खराब है। इसमें कुंवारों का जो रिश्ता तय है वो कैंसिल होने के योग नज़र आ रहा है, या सगाई कैंसिल होने के योग, या रिलेशन जो नया रिलेशन आपका जनवरी फरवरी मार्च में जुड़ा है वो उसमें कुछ कटुता आ सकती है। और जो रिलेशन में ऑलरेडी हैं, जो शादीशुदा है, तो जून से लेकर और सितंबर 2025 में ज़बरदस्त वाद विवाद रहेगा, पार्टनर के हेल्थ के इशू रहेंगे। बाकी अगर पूरा साल देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है, नॉर्मल वर्ष रहेगा। पार्टनर के कार्य में परिवर्तन साल 2025 बता रहा है, यानी पार्टनर अपना फील्ड चेंज कर सकता है, पार्टनर अपने नौकरी को चेंज कर सकता, अपने करियर को छोड़ के दूसरे करियर को चेंज कर सकता है। यानी पार्टनर से वाद विवाद होगा, पार्टनर अपने मन की ही करने वाला साल 2025 में, और पार्टनर के फील्ड के चेंज के योग साल 2025 में मिल रही है। यानी दाम्पत्य जीवन मिला जुला सा रह सकता है, ऐसा ही रहेगा 2025 में। अब बात करते हैं मीन राशि के व्यापार और नौकरी के बारे में। यानी साल 2025 जो नौकरी करते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब, उनके लिए कैसा रहेगा। जो व्यापार करते हैं, शोरूम चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, दुकान चलाते हैं, या कंसल्टेंसी का काम करते हैं, या अपना ही काम करते हैं, उनके लिए साल 2025 कैसा रहेगा। तो वार्षिक कुंडली के अनुसार सूर्य आपके 10वें स्थान में बैठे हैं और दिग्बली पोजीशन में बैठे हैं। यानी करियर के लिए साल 2025, चाहे आप व्यापारी हो, चाहे आप जॉब करते हो, यदि आपकी मीन राशि है तो साल 2025 आपके लिए यादगार रहेगा। और मैंने पहले ही कहा था 2-2.5 साल के अंदर सबसे श्रेष्ठ साल है ये। यानी करियर में आपके लिए ऐसा साल रहेगा, आपको इतनी ऊंचाई दे देगा कि आप ये साल को याद रखेंगे, याद रखिएगा। यानी कि ये साल आपको अपने कार्य के लिए मान सम्मान मिलेगा, सरकारी रुका हुआ काम आपका मिलेगा, आपको उच्च पदवी 2025 में ही मिलेगी। जैसी आप नौकरी चाहते थे, जिस पैकेज की नौकरी आप चाहते थे, वो साल 2025 में ही आपको मिल सकती है, क्योंकि सूर्य 10वें भाव में दिग्बली अवस्था में, याद रखिएगा। इनफैक्ट आपको सरकार से भी या सरकारी काम का भी कुछ ऑफर मिलेगा। उसी प्रकार से जो व्यापार करने वाले हैं उनको सरकारी कुछ टाई अप होंगे, सरकार से आपको कुछ काम करना पड़ेगा, या सरकार के साथ मिलकर आप कुछ काम करने वाले हैं, सरकारी काम का कुछ आपको लाभ मिलेगा। सेल भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। कोई एक ऐसा एम्प्लॉय आपके जीवन में आएगा जिसकी एडवाइस से आपका व्यापार, आपकी दुकान की स्थिति बदल जाएगी। यानी साल 2025 डायरेक्टली इनडायरेक्टली या तो कर्मचारी से अच्छा होगा या भाग्य से अच्छा होगा। यानी साल 2025 व्यापारी दुकानदार को याद रहेगा, इतना अच्छा साल ये रहने वाला है। साथ ही साथ बात करें कि वार्षिक कुंडली के अनुसार शनि और शुक्र दोनों ही आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं। यानी साल 2025 में शनि लोहे का कारक, शुक्र वाहन का कारक, यानी वाहन खरीदने के आपके योग नजर आ रहे हैं। तो मीन राशि वाले साल 2025 में वाहन खरीद सकते हैं। साथ ही साथ विदेश की यात्रा के योग आपके बनते हैं। तो मीन राशि का विदेश की यात्रा के योग, विदेश संबंधी काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम यदि आपका है, विदेश में कोई फाइल अटकी हुई है, तो साल 2025 विदेशी कार्यों में सफलता के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। यानी विदेश के कामों के लिए भी साल 2025 बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो कुल मिला के मीन राशि के करियर के लिए अच्छा है, दाम्पत्य जीवन के लिए मिला जुला रहेगा, बाकी सारे पक्ष के लिए मीन राशि के लिए साल 2025 अच्छा रहेगा। मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।